तो बेटा आज जो हमने डीपीपी भेजा इक्विलिब्रियम का, उसके कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। और कल लेवल 1 पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बच्चा लोग। कम से कम लेवल 1 लेवल 2 तक कर लेते हैं। उससे क्या होगा, थोड़ा सा कई लोग से जिनसे क्वेश्चन नहीं बन रहे उनसे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अगला टॉपिक लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 28 नोट करना भाई। N2O4 dissociate as a N2O4 2NO2 at 273 Kelvin and 2 atmospheric pressure. फुल स्टॉप करके कंटिन्यू करना। द इक्विलिब्रियम मिक्सचर हैज अ डेंसिटी ऑफ 41. What will be the degree of dissociation? What will be the degree of dissociation? तो क्वेश्चन देखो बच्चा, एक्सरसाइज 1 में मतलब लेवल 1 में क्वेश्चन नंबर 28 है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, अल्फा। गिवन डाटा दिया है डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम। डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम ये गिवन है 41। रिएक्शन क्या है भाई? N2O4 है, डिसोसिएट हो रहा है और फॉर्म कर रहा है 2NO2, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी माइनस डेंसिटी स्मॉल डेंसिटी कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाय डी। तो इस ये क्या होता है भाई? कैपिटल डी हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो N2O4 है, उसका मॉलिक्यूलर मास का हाफ डी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा N2O4 का भाई? कितना होगा? नाइट्रोजन है 14, 2 टाइम्स 4 टाइम्स क्या है? ऑक्सीजन। तो 28 प्लस 64 इक्वल टू कितना आएगा बच्चा? 92। ठीक है ना। तो 92 का हाफ कितना होगा? डी का वैल्यू कितना है? 41। तो 92 का हाफ कितना होगा? 46 माइनस 41 डिवाइडेड बाय 41। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा? 5 डिवाइडेड बाय 41। तो देख लो आंसर क्या होगा। 12 के आसपास आ रहा, कितना आता था इसका आंसर? चलो जो लोग एक दो लोग डॉट में लिखेंगे। परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो 5 डिवाइडेड बाय 41 इनटू 100 जो भी होगा इसका आंसर होगा, ठीक है ना। चलो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। तो कर लोगे सबको सॉल्व? क्वेश्चन नोट करना बच्चा। लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 39 ना। When 120 gram acetic acid is react with 120 gram of acetic acid, react with 120 gram of acetic acid react with 138 gram of ethyl alcohol. 138 gram of ethyl alcohol. 138 gram of ethyl alcohol. The amount of alcohol consumed is 30%. Amount of alcohol is consumed 30% of initial concentration. The number of mole of acetic acid. The number of mole of acetic acid at equilibrium are. तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। एक रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम पे हो रहा होगा, उसमें एसिटिक एसिड है। क्या लिया गया भैया? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग? CH3COOH। लिखे भी है गिवन इस क्या क्या गिवन है भाई? एसिटिक एसिड 120 ग्राम इथाइल अल्कोहल। फॉर्मूला याद रखा करो, एसिटिक एसिड है ये
इथाइल अल्कोहल C2H5OH कितना है 138 ग्राम। यूज्ड C2H5OH are 30% of initial mole, sorry initial concentration। तो इसका रिएक्शन क्या है बच्चों? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ने बताया था, याद रखना करके। यस सर बताया। COOH C2H5OH क्या बनता है यहाँ पे? CH3CO C2H5 वाटर। ये रिएक्शन होता है यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे। तो क्या करते हैं? टाइम इक्वल टू 0, टाइम इक्वल टू T, टाइम इक्वल टू इक्विलिब्रियम। तो ए बी 0 0, ये x x x और ये भी x, ये क्या बचता है? a माइनस एक्स बी माइनस एक्स और ये क्या होता है? x। क्वेश्चन में पूछा है क्या है भाई? मोल ऑफ एसिटिक एसिड एट इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन का पार्ट है भाई। समझ में आ गया क्या पूछा क्वेश्चन में? यस सर। ये पूछा मोल ऑफ एसिटिक एसिड एट इक्विलिब्रियम। तो क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब इस तरह से इक्वेशन ड्रॉ कर लोगे तब। एसिटिक एसिड मतलब a माइनस एक्स का वैल्यू पूछा है, ये क्वेश्चन का पार्ट है। तो अब इंफॉर्मेशन क्या दिया भैया? वेट, जबकि ये कौन सा लाइन है? मोल। तो मोल वेट से मोल कैसे निकलता है भाई? 130 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, 138 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो कितना मोल होगा बच्चा? सर 120 है। हाँ सॉरी 120 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो एसिटिक एसिड का मोल कितना होगा बच्चा लोग? गिवन वेट 120, मॉलिक्यूलर मास है 60 आता होगा, देखना। 60 आंसर 2। हाँ, और एथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 46। 138 डिवाइडेड बाय 46, देख लेना शायद वही होगा। तो कितना होगा सॉल्व करोगे तो 3 मोल आएगा। 40 3 120। 3 आ रहा। हाँ, तो ए का वैल्यू कितना दिया बच्चा? 2 मोल और बी का वैल्यू कितना दिया है? 3 मोल। अब जो है कितना अल्कोहल यूज हुआ है भाई? 30%। 30%। तो 3 का 30% ये यूज हुआ ना भाई। यूज्ड अल्कोहल, यूज्ड अमाउंट ऑफ C2H5OH इथाइल अल्कोहल 30% ऑफ 3 मोल। तो क्या होगा? 3 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100। तो ये जीरो कैंसिल, कितना आएगा बच्चा? 9.9। तो x का वैल्यू कितना है बच्चा लोग? 0.9। पहले ये निकाल लिया, सेकंड में ये, थर्ड। हैंस मोल ऑफ एसिटिक एसिड a माइनस एक्स 2 माइनस 0.9 कितना आएगा बच्चा? 1.1। तो क्लियर है सभी को? यस सर। तो कई लोगों को देखो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, सर क्वेश्चन में 33% इनिशियल कंसंट्रेशन बोला है, आप लेके चल रहे हो मोल, ये कैसे हुआ? कई लोगों को ये तकलीफ होगा ना भाई, सर आपने मोल का परसेंट निकाला, क्वेश्चन में कंसंट्रेशन का निकाला है, तो बेटा यहाँ पे वॉल्यूम दिया है क्या?
इस क्वेश्चन में देखना वॉल्यूम तो दिया नहीं है, तो वॉल्यूम क्या मान लोगे 1, तो 1 वॉल्यूम मान लोगे, तो वही आपका मोल होगा, वही आपका कंसंट्रेशन भी होगा, ठीक है ना भाई। तो हाँ, अगर वॉल्यूम 1 से ज्यादा रहता तब हम कंसंट्रेशन का 30% निकालते हैं। इसका प्रश्न निकालते हैं कंसंट्रेशन का। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया था, सिर्फ और सिर्फ मोल गिवन है, मतलब इनडायरेक्टली क्या गिवन है, मोल। वॉल्यूम गिवन नहीं है, वॉल्यूम गिवन रहता तो हम कंसंट्रेशन का निकालते तो शायद अलग आंसर होता, लेकिन वॉल्यूम 1 से ज्यादा होता तो पहले वॉल्यूम अगर 1 रहता तो आप मोल का 30% निकालो या कंसंट्रेशन का 30% निकालो, फर्क पड़ने वाला नहीं है क्वेश्चन में। तो कोई बड़ा काम नहीं है, बस इक्वेशन ड्रॉ करो, देखो क्वेश्चन पढ़ो, फिर एसिटिक एसिड इतना ग्राम मतलब मोल दिया हुआ है, इसका बी का मोल दिया हुआ है, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो कई लोग से ये सब क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते, इनका रीजन यही है कि बिना इक्वेशंस बनाए क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। कौन कौन सॉल्व किए थे बच्चा लोग ये क्वेश्चन, कोई किया था ये क्वेश्चन सॉल्व? सर किया था लेकिन सॉल्व नहीं हुआ था। नोट कर ले लो क्वेश्चन भी 39। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेवल 1 में ही है, लेवल 2 नहीं, लेवल 1 में क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी 10 बोल रहा हूं, 12, लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 12 कह क्या रहा है, द रिएक्शन A plus B change into C plus D proceed to right hand side। रिएक्शन A plus B मतलब A plus B इक्विलिब्रियम साइन है, C and D बना रहा है, proceed to right hand side up to 99.9%, the equilibrium constant for the reaction will be, the equilibrium constant for the reaction will be। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 12। तो एक रिएक्शन है ए बी, रिएक्ट करके बना रहा है प्रोडक्ट सी एंड डी, सभी गैसेस फेज में है बच्चा लोग। अब ये पूरा राइट हैंड साइड हो रहा है और 99.9% कंप्लीट हुआ है, तो t इक्वल टू 0 टाइम t इक्वल टू t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम। तो ये क्या होगा भाई, रिएक्शन अगर कंप्लीट कराओगे तो स्टार्टिंग में ये a, इसका मोल b, फिर x x x x, ये कितना होगा a माइनस x b माइनस x, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में क्या मान लेते हैं, कुछ नहीं किया आपको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सॉरी k निकालना है, तो k का फॉर्मूला क्या निकाल लेते हैं भाई, k इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन वाला है a माइनस x अपॉन b, b माइनस x अपॉन b, x अपॉन b, x अपॉन b। जब डेल Ng 0 हो तो वॉल्यूम का जरूरत नहीं पड़ता कैसी के लिए, बताया था ना। C का वैल्यू कितना आएगा बच्चा, कंसंट्रेशन C, कंसंट्रेशन D, कंसंट्रेशन A माइनस x अपॉन b, सॉरी मतलब A लिख लेता हूं पहले, बाद में फिर डाटा पुट करेंगे, b वैल्यू पुट करोगे तो x अपॉन b, x अपॉन b, a माइनस x अपॉन b, a माइनस x अपॉन b। तो b कैंसल, यहाँ पे क्या x स्क्वायर a माइनस x b माइनस x। क्वेश्चन कितना परसेंट कंप्लीट हो रहा है भाई, 99.9%, मतलब ये अगर 1 मोल है, इस 1 मोल का 99% किस में चेंज हो गया भाई, C और D में, या फिर बोल सकते हैं कितना 99.9% मतलब क्या बोल सकते हो बच्चा, 100%। परसेंट है तो हमको x का वैल्यू इस पे परसेंट फॉर्म में थोड़ी रखेंगे, 0.999 ऐसे ना। यस सर। तो अब देखो भाई x का वैल्यू रखो कितना है भाई, x स्क्वायर है ना, तो 0.999 इंटू 0.999, और ये कितना है बच्चा लोग,
A minus 1 minus 0.999, 1 minus 0.999, ठीक है ना। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा बोलो? 10⁻⁶। 0.001 into 0.001, इसको सॉल्व करने पे ये जो वैल्यू है अप्रॉक्स कितना आएगा 1, ठीक है। तो 1 अपॉन क्या करोगे इसको 10 to the power -6, तो 1 into 10 to the power 6 आया कि नहीं आया आंसर? आया सर। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन में मोल नहीं दिया रहता तो मोल आपको खुद एज्यूम करना है। क्वेश्चन में मोल नहीं दिया रहता तो मोल आपको खुद एज्यूम करना है। स्टोइकियोमेट्री लिया करो जनरली। तो ए का स्टोइकियोमेट्री 1 था, बी का भी 1 था, तो मोल भी हमने 1 रखा। नोट कर लो ये भी क्वेश्चन। लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 18। गिवन डाटा क्या क्या है बच्चा लोग? क्या क्या भाई? टोटल प्रेशर P, टोटल प्रेशर है P, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा कितना है 50%। 50% मतलब क्या 0.5। 0.5। क्वेश्चन में किसका क्या फाइंड आउट करना है केपी। तो मुझे केपी का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। तो रिएक्शन क्या दिया है चलो, जो N2O3 है वो डिसोसिएट हो रहा है NO सभी गैसेस फेज में प्लस NO2। तो टाइम कौन सा बच्चा? टाइम इक्वल टू 0, टाइम इक्वल टू t और टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम। तो स्टार्टिंग में मोल कितना होगा बच्चा 8 0 0, x मोल टूटा, x मोल फॉर्म हुआ a माइनस x, x एंड x। ये वो बच्चा लोग। अब यस। क्वेश्चन में पूछा है क्या भाई kp। तो kp इक्वल टू क्या होता है भाई? पार्शियल प्रेशर ऑफ NO, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O3। O3। ये होगा। तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? मोल फ्रैक्शन होता है ना भाई इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर 50 लिख लेता हूं भाई। क्या होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन के लिए मोल पता होना चाहिए, तो मोल देख लेते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ए का वैल्यू हमको चाहिए लेकिन दिया नहीं है, तो क्या हम एज्यूम करेंगे 1। कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है? 50%। 50% मतलब 0.5। तो बनेगा कितना x बन रहा है, तो ये भी 0.5 और ये भी क्या है 0.5। तो a माइनस एस का वैल्यू कितना होगा 0.5 0.5 0.5। तो कितना आएगा वैल्यू 0.5 मोल। सबका वही आएगा भाई। तो अब मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका NO2 का पार्शियल प्रेशर। तो टोटल मोल कितना हो गया बच्चा लोग? यहां से निकल जाएगा टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम। तो a माइनस एक्स प्लस एक्स 0.5 मतलब कैंसिल हुआ। तो बचा क्या a माइनस सॉरी प्लस एक्स, तो कितना होगा 1.5। यही होगा भाई टोटल मोल। तो मोल फ्रैक्शन NO का मोल कितना है बच्चा 0.5, टोटल मोल 1.5, टोटल प्रेशर P लिखा हुआ है। तो ये NO का हो गया। NO2 का क्या हो गया भाई मोल ऑफ NO2। तो ये टोटल मोल
1.5 total pressure P divided by what? Mole of N2O3 0.5 total mole 1.5 total pressure P। ये पूरा टर्म कैंसिल हुआ, बचा क्या भाई? 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू P, तो 3 टाइम्स हो जाएगा, तो आंसर कितना होगा? 3 P/3 हो गया कि नहीं हो गया सॉल्व? ये भी बहुत लोगों का डाउट आ रहा था इस क्वेश्चन में। तो बताओ कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है क्या बच्चा? कर क्या रहे हैं हम? जो डाटा दिया उसको नोट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? जो डाटा दिया उसको नोट कर रहे हैं, लेकिन डाटा को समझने से पहले हमने ड्रॉ किया इक्वेशन, डाटा लिख लिया पहले, ठीक है। अब डाटा क्या दिया एक्चुअल में? x का वैल्यू दिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब x मानो या अल्फा, 50% बोला है मतलब 0.5, a कुछ नहीं दिया तो 1 मान लिए। फाइंड आउट क्या करना है? kp, तो kp का फॉर्मूला ड्रॉ कर लिए भाई। हमको पता है जब भी टोटल प्रेशर है तो हमको पता है कि मोल फ्रैक्शन का पता चल जाए, फॉर्मूला दिमाग में बैठाना चाहिए। टोटल प्रेशर पता है तो मोल फ्रैक्शन से पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो। तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला ये, तो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर करूंगा तो सबका पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा। तो मैंने मोल निकाल लिया, मोल निकल गया तो मोल फ्रैक्शन निकल गया, टोटल प्रेशर क्वेश्चन में दिया है। तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सबको बोल रहा हूँ बार बार और अभी भी बोल रहा हूँ कि ये बस पी लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करो, इक्वेशन के साथ कंसंट्रेशन दिए तो 4 लाइन का हो जाएगा, और उसके बाद क्वेश्चन का रीड करो, तुमको हर एक इंफॉर्मेशन पता होगा, और क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है वो पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अपने आप सब चीजें इमेज क्लियर हो जाएगा कि हमको क्या रखना है, कहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। लेकिन जो ये नहीं करेगा तो बच्चा उनको हो जाएगा बड़ा तकलीफ, वो क्वेश्चन बस देखते रह जाएंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले। कर लो नोट। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा पूछा है लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 17 में, और रिएक्शन दिया हुआ है। तो भैया यहाँ पे तो कुछ हाथ पाँव पता ही नहीं चल रहा सही स्टूडेंट को कि क्वेश्चन कैसे स्टार्ट हुआ है। तो टाइम 0, टाइम t, टाइम इक्वल टू इक्विलिब्रियम। t b 0 0 x x x x, और ये क्या है? a माइनस एक्स b माइनस एक्स, ठीक है ना भाई। डेल एन 0 तो वॉल्यूम का कोई यूज होगा ही नहीं, तो बनाने का जरूरत नहीं है कंसंट्रेशन वाला लाइन। अब केसी का फॉर्मूला क्या होगा बच्चा लोग? केसी का फॉर्मूला क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन डी, कंसंट्रेशन ए, कंसंट्रेशन बी, ठीक है ना भाई। कंसंट्रेशन लाइन बनाना है तो बना सकते हो भाई, a माइनस एक्स बी, b माइनस एक्स अपन बी, एक्स अपन बी, एक्स अपन बी। तो वैल्यू पुट करो तो क्या होगा? x अपन बी, x मतलब यहाँ पे अल्फा लिया है, ठीक है ना, तो मैं अल्फा कर लेता हूँ। अल्फा अपन बी, अल्फा अपन बी, a माइनस एक्स अपन बी, b माइनस एक्स अपन बी, तो b b कैंसिल, बचेगा क्या बच्चा? अल्फा स्क्वायर a माइनस अल्फा b माइनस अल्फा। अब इसी को उसने बोल दिया केसी की जगह पे के। अगर ये दोनों मोल नहीं दिया, मान लेते हैं दोनों सेम है, स्टोइकियोमेट्री ले लिए भाई, तो क्या होगा? अल्फा स्क्वायर a माइनस की जगह पे 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा cos स्क्वायर। इसको और आगे सॉल्व करोगे तो क्या होगा बच्चा? रूट लग जाएगा। हाँ, इस पर रूट आ जाएगा, तो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस
अल्फा 1 माइनस अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, रूट के माइनस अल्फा के, ये होगा, होगा कि नहीं होगा, या फिर ना इसको कर लो, इक्वेशन बनाता रेसिप्रोकल ले लो, तो अंडर रूट के, अरे क्या जगह 1 माइनस अल्फा, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस अल्फा, अल्फा बाई अल्फा, सॉल्व करूंगा तो यही मिलेगा भाई, ये अल्फा है ना, अल्फा अल्फा कॉमन है तो यही मिलने वाला है, तो ये तो 1 माइनस अल्फा रह जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा -1, इसको सॉल्व करूंगा तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चा। तो अब देखो क्या होगा, -1 को इधर भेज दूंगा तो क्या होगा, 1 अपॉन रूट के प्लस 1, ये 2 नहीं है ना, अल्फा है, 1 अपॉन अल्फा, तो क्या होगा भाई, इसको सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन रूट के प्लस 1 प्लस रूट के अपॉन रूट के, और उसके बाद क्या आएगा 1 अपॉन अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा बच्चा, रूट के अपॉन 1 प्लस। तुम बस मैथमेटिकल अप्रोच था यहाँ पे, इस तरह का मैथमेटिक्स 10th क्लास में बहुत सॉल्व किए होंगे, किए हो ना भाई, यस सर। 9th में इस तरह का मैथ्स बहुत देखे होंगे, बस वही सब तो है यहाँ पे। तो हो गया सॉल्व ये भी, यस एक छोटा सा नोट्स और इस चैप्टर के लिए, लास्ट लेक्चर में बताया था, फिर भी रिपीट करें करो। सपोज कोई रिएक्शन है, ए से बना रहा है बी, इक्विलिब्रियम में है ए और बी और सी इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन, सी और डी इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन, ठीक है, इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2, इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K3, और एक रिएक्शन है A change into D, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K4, ऐसा दिया है। इसमें पूछता है रिलेशन बिटवीन K1 K2 व्हाट, मतलब K1 K2 K3 एंड K4, what is the relation between K1 K2 K3 and K4, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है भाई। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ए और डी कैसे मिलेगा भाई, ये इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, और ये इक्वेशन क्या हो गया 4। इक्वेशन 4 कैसे मिलेगा बच्चा बताओ तो, क्या करोगे, इक्वेशन 4 फॉर्म हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स में किए हैं वैसा क्वेश्चन, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को इक्वेट करेंगे। 1 2 3 तीनों को सॉल्व करेंगे, मतलब प्लस करेंगे, तो ए बी, बी से सी एंड सी से डी, ये कैंसल हुआ तो मिलेगा क्या इक्वेशन, डी मिल गया कि नहीं मिल गया भाई। तो इस समय इक्वेशन 1 को 2 को 3 को मल्टीप्लाई किया तब इक्वेशन 4 मिला है, दैट मींस K4 इक्वल टू, जब इक्वेशन मल्टीप्लाई हो प्लस हो तो k के वैल्यू को क्या करते हैं मल्टीप्लाई, इनटू, तो K4 इक्वल टू क्या होगा K1 इंटू
K2 into K3 ये रिलेशन होगा। यकीन नहीं है तो करके देख सकते हो भाई, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं भाई। K4 का वैल्यू क्या होगा बताओ? A equals K4 इक्वल टू D अपॉन A, K1 इक्वल टू क्या होगा? B अपॉन A, K2 इक्वल टू क्या होगा? C अपॉन B, K3 इक्वल टू क्या होगा? D अपॉन C। कंसंट्रेशन है, मैं डायरेक्ट ऐसा लिख रहा हूँ। तो वैल्यू पुट करके देख लो भाई। K4 का वैल्यू कितना है? D अपॉन A, K1 का वैल्यू B अपॉन A, K2 का वैल्यू C अपॉन B, K3 का वैल्यू D अपॉन C। तो C C कैंसर, B B कैंसर, तो RHS इक्वल टू LHS आया कि नहीं आया भाई? आया सर। तो हो गया भैया प्रूफ। तो समझ में आया? तो जब किसी इक्वेशन को प्लस किया जाएगा तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, और माइनस करोगे तो डिवाइड। डिवाइड होगा। जैसे इस इक्वेशन में रिएक्टेंट P चेंज हो रहा है Q में, R चेंज हो रहा है Q में, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, K2, रिएक्शन में P चेंज हो रहा है R में, K3। इनके बीच रिलेशन पूछ सकता है। इनके बीच क्या पूछेगा बेटा? रिलेशन। इक्वेशन 1 में P चेंज हो रहा है Q में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, R चेंज हो रहा है Q में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, P चेंज हो रहा है R में, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? K3। तो तीनों के बीच क्या रिलेशन होगा? बोलो। सर पी भी क्यू में जा रहा है, आर भी क्यू में जा रहा है। क्या बोल रहे बच्चा? तीनों क्यों में जा रहे हैं? इक्वेशन जो 3 है उसमें क्या माइनस करोगे बच्चा? मतलब इक्वल किसके होगा? K1 1 minus K2। 2 या A1 minus 1 माइनस 2 यही करोगे ना? यस सर। देखो भाई, P चेंज इनटू Q, R चेंज इनटू Q, माइनस हो रहा है तो क्या होगा भाई? ये कैंसल, माइनस R उधर जाके क्या होगा? D1 है भाई। तो ये K1 था, ये K2 था, और ये क्या था? K3। तो K3 इक्वल टू क्या होगा बच्चा? 1 अपॉन K2। तो जब माइनस करोगे तो डिवाइड में, और डिवाइड करोगे माइनस करोगे तो डिवाइड में जाएगा वैल्यू, प्लस करोगे तो वैल्यू K का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना? वैसे उल्टा बोल सकते हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आ रहा है तो प्लस करोगे, अगर डिवाइड कर रहे हो तो माइनस। क्लियर है बच्चा लोग? तो ये याद रखना रिलेशन, नोट कर लो इसका भी। डीपीपी में ऐसा एक क्वेश्चन है शायद, देख लेना। तो कल का होमवर्क है लेवल 1 का क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके आना है। डिस्कशन करेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे उसका, और उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 3 या 4 दोनों में से कोई एक। ठीक है ना? तो 2-3 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये टॉपिक अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। कर लोगे ना सब कोई लेवल 1 तक? यस सर। Yes, sir. बाय बच्चा लोग।